Hello, everybody. Welcome to Mystic World 1111. Is no contact a game? क्या नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करना, क्या नो कॉन्टैक्ट रूल एक गेम है और क्या इससे आप फेक दिखते हैं? क्या ये कोई फेक गेम या प्रैक्टिस है? आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और थोड़ा सा नो कॉन्टैक्ट के ऊपर फिर से बात करेंगे ताकि आपकी मेमोरीज रिफ़्रेश हो जाएं। तो हम एक रिफ़्रेश ज़रूर करते हैं एक दफ़ा नो कॉन्टैक्ट रूल को, और रेपिटिशन से ये होता है कि आप ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं एंड यू विल स्टे इन नो कॉन्टैक्ट। सो आई रियली होप कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं और इसके रिजल्ट्स भी आपको होपफुली मिलेंगे। जब मिलेंगे तो आपने कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना है। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें आपके लिए मोटिवेशन भी है, आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे और आप कमिटेड महसूस करेंगे नो कॉन्टैक्ट रूल के साथ। सो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, दरमियान में आपको कोई ऐड नहीं मिलेगा और ये वीडियोस ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए हैं ताकि आप लर्न करें, ग्रो करें और स्ट्रॉन्ग बनें। सो सबसे पहला पॉइंट, नो कॉन्टैक्ट गेम है या क्या है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। नो कॉन्टैक्ट क्या है? नो कॉन्टैक्ट एक मैच्योर रिस्पॉन्स है। जब कोई इंसान आपसे ये कह रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और आप ज़बरदस्ती उसके साथ चिपके रहना चाहें, ज़बरदस्ती उसके इर्द गिर्द घूमते रहना चाहें, क्या ये सही है? आप ख़ुद इस बात को डिसाइड करें। जब कोई इंसान आपसे ये कह रहा है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो आपका मैच्योर रिस्पॉन्स है नो कॉन्टैक्ट। आप उस इंसान को ब्रेकअप दे देंगे जब कोई आपसे ब्रेकअप मांग रहा है और मैच्योरली रिस्पॉन्ड करेंगे। आप कहेंगे फ़ाइन, मुझे ये ब्रेकअप पसंद तो नहीं है, आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू वर्क, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये बेहतर है तो ठीक है। तो आप क्या करते हैं? बैक ऑफ कर जाते हैं और नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल सिंपली ये होता है कि आपने कन्वर्सेशन इनिशिएट नहीं करनी है, किसी भी कन्वर्सेशन की शुरुआत आपने नहीं करनी है। आपने नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर दिया, आपने इंतज़ार करना है कि वही इंसान जिसने आपसे ब्रेकअप किया था वो खुद आपसे कांटेक्ट करे। ये होता है नो कॉन्टैक्ट रूल। अब आप मुझे बताइए कि इसमें गेम कहाँ पर है? ये क्या कोई माइंड गेम है? नो, ये एक मैच्योर रिस्पॉन्स है। जब कोई इंसान आपसे ये कह रहा है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, आप फिर भी उससे बात किए चले जा रहे हैं, क्या ये मैच्योरिटी है? नो। जब एक इंसान आपसे कह रहा है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तो मैच्योर रिस्पॉन्स ये है कि आप उससे बात ना करें, यू बैक ऑफ, आप पीछे हट जाएं। तो नो कॉन्टैक्ट एक मैच्योर रिस्पॉन्स है ब्रेकअप मांगने वाले इंसान के लिए। आप उसको ब्रेकअप दे देते हैं। नो कॉन्टैक्ट का मतलब है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेकर आ रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट के बहुत फ़ायदे हैं। इस पूरी वीडियो में अभी आपको मैं और भी बहुत कुछ बताने वाली हूँ, नो कॉन्टैक्ट से क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं आपको। सो नो कॉन्टैक्ट में होना इसका ये मतलब नहीं है कि आप फेक हो रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं। इट्स डिसिप्लिन। ये आप टीच कर रहे हैं किसी को कि आप किसी का डोरमैट नहीं हैं, आप एक मैच्योर इंसान हैं। नो कॉन्टैक्ट को आप इस तरह से देखें कि जैसे आप एक डाइट पर हैं। जब आप डाइट पर होते हैं तो आप क्या करते हैं? अपने आप को डिसिप्लिन कर रहे होते हैं। वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आप इस बात को इस तरह से देखें नो कॉन्टैक्ट को कि जैसे आपका वज़न ज़्यादा बढ़ गया है और आपने डाइट शुरू कर दिया। आपने सोचा कि अब मैंने चॉकलेट्स नहीं खानी है, आपने सोचा कि मैंने अब मीठा नहीं खाना है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। आप अपने वज़न को कम करना चाह रहे हैं, आप डिसिप्लिन सिखा रहे हैं अपने आप को। तो क्या ये कोई गेम है? नो। बिल्कुल इसी तरह नो कॉन्टैक्ट आप समझ लें कि आप एक स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर हैं इस वक्त और आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ये कोई बेकार नहीं जाएगी आपकी मेहनत। सो नो कॉन्टैक्ट एक स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट है जिस पर आप इस वक्त हैं और आपने अवॉइड करना है कि ये उंगलियां जो हैं ना, ये मैसेजेस टाइप ना करें, ये कांटेक्ट ना करें। जब एक इंसान ने बोल दिया है कि यू जस्ट गो, मुझे तुम नहीं चाहिए हो, तो आप वैनिश हो जाएं, आप गायब हो जाएं, उसको ब्रेकअप दे दें। तो इससे क्या होगा? आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा और फिर नेक्स्ट और क्या आएगा? सेल्फ़ कंट्रोल आएगा। आपको पता है सेल्फ़ कंट्रोल वाला इंसान कितना अट्रैक्टिव लगता है? जिस इंसान के अंदर सेल्फ़ कंट्रोल होता है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। इसकी मैं एक मिसाल देती हूँ। जैसे 4-5 लोग बैठे हुए हैं किसी महफिल में और वहाँ पर ड्रिंक्स लेकर आया है कोई,
तीन चार चार लोगों ने पीना शुरू कर दी हैं फ़ौरन, एक ने बोला नो आई डोंट ड्रिंक। कितना अट्रैक्टिव लगेगा ना वो इंसान। सब लोग एक चीज़ कर रहे हैं लेकिन एक इंसान में इतना सेल्फ कंट्रोल है, वो उस महफिल में बैठा हुआ है लेकिन वो चीज़ कर नहीं रहा है। तो कितना सेल्फ कंट्रोल वाला इंसान अट्रैक्टिव लगता है। इस तरह आपके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल आएगा। तो नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करने से आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आएगा। आपके अंदर जो एक क्रेजीनेस आई हुई थी, जो आप चेज़ कर रहे थे, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी आपके अंदर से। फिर इसको इस तरह से भी आप देखें कि कभी कभार जब हम नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं, दिन बीतते चले जाते हैं, महीना 2 महीने गुजर जाते हैं, 3 महीने गुजर जाते हैं, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। कभी कभार आपको ना ये रियलाइजेशन भी होती है कि आप जो किसी को चेज़ कर रहे थे ना, असल में वो अटैचमेंट थी। असल में रिजेक्शन की तकलीफ़ कभी कभार हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही होती है, राइट। कभी कभार रिजेक्शन जो होती है ना, वो मोहब्बत से भी ज़्यादा तकलीफ़ देती है। हमें उस इंसान से उतनी मोहब्बत नहीं होती जितना उसका हमें रिजेक्ट करना हमें तकलीफ़ देता है। तो जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो एक पॉइंट पर आकर कभी कभार आपको ये भी रियलाइज़ होता है कि ओह, शायद मुझे इस इंसान से मोहब्बत नहीं थी, इसने जो मुझे रिजेक्ट किया था ना, मुझे उसकी तकलीफ़ ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मेरे अंदर वो एक अर्ज थी, एक क्रेजीनेस थी कि मैं इस इंसान को पा लूँ। लेकिन अब चूँकि काफ़ी टाइम गुजर गया, मेरे अंदर वो क्रेजीनेस नहीं है। मुझे ये रियलाइजेशन हो रही है कि शायद ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं था कभी भी। शायद उस इंसान के अंदर कोई भी अच्छी आदत नहीं थी, शायद वो मेरा परफेक्ट मैच है ही नहीं, शायद मुझे उसके लिए तड़प इसलिए महसूस हो रही थी कि उसने मुझे रिजेक्ट किया। सो टाइम के साथ जब आप ग्रो करते हैं, जब आप लर्न करते हैं, जब आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, आपको ये रियलाइजेशन होती है कि किसी के रिजेक्ट करने से आपकी अहमियत ख़त्म नहीं हो रही है, आपको किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए है। आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है, ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन होती है। समटाइम्स आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपको वो इंसान अब चाहिए ही नहीं है। फिर वो इंसान वापस आ भी जाता है, आप कहते हैं नो आई डोंट वांट दिस पर्सन एनी मोर, मेरे दिल में इसके लिए अट्रैक्शन ही नहीं है अब, और वो इंसान फिर पागलों की तरह आपको चेज़ करता है। समटाइम्स ये भी होता है। सो नो कॉन्टैक्ट रूल के बहुत एंगल्स हैं, इस पर तो बहुत बात हो सकती है और इसके बहुत फ़ायदे हैं। आप ये रियलाइज़ करते हैं कि मैं तो इस इंसान से कहीं ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। और एक और चीज़, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि नो कॉन्टैक्ट रूल वर्क नहीं कर रहा है। नो कॉन्टैक्ट रूल आप समझ लें बिल्कुल एक टैबलेट की तरह है, पेन किलर की तरह है। जब आप कोई पेन किलर खाते हैं या कोई भी आप मेडिकेशन पर जाते हैं तो उसका एक कोर्स होता है, 2-3 महीने का, समटाइम्स 15 दिन का। सो बीमारी के हिसाब से दवाइयों का कोर्स होता है और वो आपने कोर्स पूरा करना होता है, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना होता है, डाइट बिल्कुल सही रखनी होती है उस हिसाब से। सपोज़ अगर आपको कुछ स्टमक का इशू है, जैसे मेरा आजकल चल रहा है, तो मेरी मेडिकेशन चल रही है, तो उसमें डिपेंड करता है फिर कि आपने कितने टाइम तक मेडिकेशन लेनी है और आपने अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है। तो बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट इसी तरह से है कि समझ लें ये एक पिल है, एक टैबलेट है जो आपने रोज़ खानी है और उसका अफेक्ट आपको एक टाइम, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद होगा। तो आपने नो कॉन्टैक्ट रूल को नहीं तोड़ना है। टैबलेट्स आपको पता है एक टाइम के बाद अफेक्ट करती हैं, हील करती हैं आपको। फ़ौरन से जब आप टैबलेट खाएंगे तो आपको असर नहीं होगा। एक चीज़ डैमेज हुई हुई है काफ़ी टाइम की, तो वो एक ही दफ़ा टैबलेट खाने से तो ठीक नहीं होगी ना, वो तो आपको एक प्रोसेस जारी रखना पड़ेगा। तो ये नो कॉन्टैक्ट रूल जो है वो इसी तरह का एक प्रोसेस है जिसको आपने जारी रखना है। इसके फ़ायदे आपको होंगे, राइट। और इससे आप क्या होगा, इवेंचुअली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। नो कॉन्टैक्ट रूल से आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा। और जब मैं ये सारी बातें करती हूँ ना, तो ये सिर्फ किसी एक इंसान के लिए नहीं है, ये लाइफ टाइम आपके काम आएगा। फिर कोई भी इंसान आपको डोरमैट नहीं बना सकता, फिर कोई भी इंसान ऐसे नहीं आपके साथ कर पाएगा कि जब उसका दिल किया आ जाए, जब उसका दिल किया आपसे ब्रेकअप कर ले। इवन कि दोस्तियाँ भी हों, फ्रेंडशिप्स और हों, ख़ानदान के लोग हों, ये डिसिप्लिन लाइफ टाइम आपके काम आएगा। आप लाइफ टाइम के लिए लेसन ले लेंगे, आप लाइफ टाइम के लिए अपने आप को मजबूत कर लेंगे कि मुझे किसी को चेज़ नहीं करना। आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाएगी। जैसे ही आपको लगेगा कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, वैसे ही आपने इस लेसन को अप्लाई करना है कि नो, मुझे यहाँ पर चेज़ नहीं करना, मुझे यहाँ पर बैक ऑफ कर जाना है। ये मेरा दोस्त मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहा है, इसका जब दिल करता है अपनी मर्ज़ी के लिए मुझे ये दोस्त मेरा बुला लेता है, इनवाइट कर लेता है, यहाँ पर मुझे
ब्रेक लगानी है, यहाँ पर मुझे अपने लिए खड़े होना है, हर दफ़ा इसके बुलाने पर मुझे नहीं जाना। सो आप देख रहे हैं कि नो कॉन्टैक्ट के कितने फ़ायदे हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल इज़ नॉट अ गेम, इट्स यू स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट। इट्स नॉट बीइंग फेक, राइट। ये आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेकर आ रहे हैं और ये लाइफ टाइम डिसिप्लिन आपके काम आएगा। हर रिश्ते में ये डिसिप्लिन काम आएगा। और जो लोग ये कहते हैं ना कि फिर तो रिश्ते फेक हो गए, फिर तो ये हो गया, फिर तो वो हो गया, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लोगों ने एक फजूल सी कहावत बनाई हुई है ना कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, रिश्तों में सब चलता है, ये होता है, वो होता है, ऑल आउट जाना होता है, अपना 100% देना होता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई दिल में बुराई रख के किसी के चलें, आप ऑनेस्ट रहें, आप ट्रांसपेरेंट रहें, बट व्हेन इट कम्स टू योर सेल्फ रिस्पेक्ट आप डिग्निटी के साथ बिहेव करें, मैच्योरिटी के साथ बिहेव करें, डिसिप्लिन लेकर आएँ, कभी भी पीछे नहीं किसी के आगे, आप अनअट्रैक्टिव लगते हैं। ये एक मैच्योरिटी है जो आपको गुजरते टाइम के साथ अपने अंदर लेकर आनी चाहिए। कोई भी इंसान ऐसे अच्छा नहीं लगता है। आप अभी नोट करें कि अगर अभी कोई आपके साथ चिपकू होने की कोशिश कर रहा होगा, आप कहेंगे यार ये क्या है, इसको पीछे हटाओ। होगा कोई आपकी ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा आपके लिए तड़पता होगा, चिपकू बनने की कोशिश करता होगा, तो नहीं पसंद आता ऐसा इंसान किसी को भी। सो सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़िंदगी में हमेशा आपके काम आएगा डिसिप्लिन। अपने आप को डिसिप्लिन करें। इट्स नॉट यू बीइंग फेक, राइट। सो ये फेक नहीं होता। हर चीज़ बैलेंस में जब होती है ना तो अच्छी लगती है। ये चीज़ें फजूल लोगों ने बनाई हुई हैं कि ऑल आउट जाइए, 100% कीजिए, एफर्ट्स पे एफर्ट्स कीजिए। नो, दिस इज़ रॉन्ग। हर चीज़ एक लिमिट के अंदर और बैलेंस के अंदर अच्छी लगती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। इस चीज़ को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट यू बीइंग फेक, एक्चुअली दिस इज़ समथिंग वेरी रियल। यू शुड बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट लाइफ, अबाउट एवरीथिंग। सो एक रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि बैलेंस के साथ, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को लेकर चलें। रिश्ते लॉन्ग लास्टिंग होंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और रिस्पेक्ट म्यूचुअल होनी चाहिए। आप भी रिस्पेक्ट दें और आपको भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। कोई किसी को वर्शिप करने के लिए नहीं पैदा हुआ, कोई किसी का स्लेव बनने के लिए, किसी को चेज़ करने के लिए पैदा नहीं हुआ। एक रिलेशनशिप बैलेंस होना चाहिए। दोनों एक दूसरे को वांटेड फील करवाएं, दोनों एक दूसरे को अच्छा फील करवाएं, बैलेंस्ड लेवल पर, स्केल बैलेंस होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंसान डोर मैट है, दूसरा जब चाहे उसको प्ले कर ले, उसको खेल ले और चला जाए। नो, दिस इज़ रॉन्ग। सो आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। इससे आपने कुछ ना कुछ सीखा, आपको मोटिवेशन मिली। और आने वाले दिनों में मेरी और भी बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी। आप लोग जो सजेशंस देते हैं मैं उनके ऊपर भी वीडियोज़ कर रही हूँ, करती रहूँगी साथ साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।